Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आज के सारे वाचन हमें एक केंद्रीकृत संदेश की ओर ले जाते हैं। ईश्वर से जुड़े रहो। सर्वप्रथम ईश्वर हमसे काबिलियत, संपत्ति अथवा प्रशस्ति की मांग नहीं करता, बल्कि वो एक संबंध चाहता है। एक ऐसा संबंध जो जीवंत हो, अटल हो और फलदायक हो। आज की दुनिया इंसान को आत्मनिर्भरता की सीख दिलाती है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये सोच आज सबके दिल दिमागों में विस्तार पा रही है। मगर प्रभु ईसा मसीह स्पष्ट कहता है, मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। मानव की असली ताकत उसकी स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ उसकी एकता पर निर्भर रहती है। विधि विवरण ग्रंथ मूसा के आखिरी समय के प्रवचनों का संग्रह है। प्रतिज्ञा देश में पदार्पण करने से पहले मूसा एक बार और जनता को ईश्वर के आदेशों का स्मरण दिलाता है। अध्याय 28 में 2 भाग हैं। पहला भाग अनुग्रहों का ब्यौरा देता है और दूसरा भाग अभिशापों का। आज का वाचन अनुग्रहों और आशीर्वादों का है। यहाँ पर ईश्वर एक व्यापार का समझौता नहीं बनाता, जैसे अगर तुम भलाना काम करोगे तो मैं तुम्हें भलाना अनुग्रह दूंगा। उल्टे अनुग्रह नियम पर आधारित संबंध का नतीजा है। ईश्वर की राह चलने वाला मनुष्य असली जीवन में प्रवेश करता है। तुम अपने नगर एवं खेत में भी अनुग्रहित होंगे। तुम्हारी संतति अनुग्रहित होंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी नहीं होंगे। यह सिर्फ भौतिक संपत्ति का वादा नहीं है, बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति या ईश्वरीय सानिध्य के प्रतीक है। पवित्र कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा अनुसार आर्थिक सफलता हमेशा ईश्वर के अनुग्रह के बराबर न होती। कई सारे संतों ने गरीबी में जिंदगी का गुजारा किया। कई सारों ने बीमारी और यातनाओं को सहन किया, फिर भी वे अनुग्रहित बने। कारण था कि वे ईश्वर के साथ थे, या यूं कहें तो वे ईश्वर से जुड़े हुए थे। ईश्वर के साथ सौहार्द अनुग्रह का मूर्तिम रूप है। प्रवक्ता ग्रंथ अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह है। आज के वाचन में मुख्यतः 3 भाग है। पहला, जिह्वा का नियंत्रण। शब्दों की अधिकता से पाप कम नहीं होता। सोशल मीडिया के इस जमाने में यह बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। एक संदेश, एक कमेंट, एक अफवाह आदि इंसानों के जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। बोलने से पहले हर एक ईसाई ज़रूर अपने से यह सवाल करें कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सत्य है या नहीं। क्या यह ज़रूरी है या नहीं। क्या मैं ये प्यार से कहता हूँ या नहीं। दूसरा है धार्मिक का ये भरोसा कि दुष्ट की विजय अस्थिर है। धर्म की प्रत्याशा शाश्वत है। आज की दुनिया कहती है कि पैसा, अधिकार एवं सफलता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, मगर ईश्वर के अनुसार पवित्रता ही सबसे महत्वपूर्ण सफलता है। रोमियो के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 11 वाक्य 17 से 24। ये भाग समझने के लिए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक है। आदिम कलीसिया में एक बहुत बड़ा सवाल उमड़ता रहता था, क्या मात्र यहूदी लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं? क्या गैर यहूदी मुक्ति पा सकते हैं? इसके जवाब में संत पौलुस जैतून के पेड़ का उदाहरण हमारे सामने पेश करता है। जड़ इब्राहिम के प्रति ईश्वर का वादा है, जिसके स्वाभाविक डाली स्वयं यहूदी लोग हैं। कलम लगाई गई डालियाँ गैर यहूदी ईसाई हैं। संत पौलुस कहता है
कि घमंड नहीं करना चाहिए। तुम जड़ को नहीं, जड़ तुमको संभालती है। कलीसिया की शिक्षा अनुसार मुक्ति ईश्वर की कृपा है, न कि इंसान का हक। कलीसिया में भी यह खतरा मौजूद है। मैं कई सालों से कलीसिया का सदस्य हूँ। मैं हर इतवार को पूजा में भाग लेता हूँ। मैं हर संगठनों में कार्यरत हूँ, इसलिए मैं अन्य किसी से भी निर्मल और पवित्र हूँ। ये फरीसी लोगों का मनोभाव है। ईसा मसीह के चेले विनम्र होते हैं। तीसरा है आज का सुसमाचार का पाठ संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 15 वाक्य 1 से 8 के ईसा मसीह के विदाई प्रभाषण से लिया गया है। क्रूस को गले लगाने से पहले अपने चेलों को दिए गए अंतिम आध्यात्मिक शिक्षाओं का ये एक हिस्सा मात्र है। मैं सच्ची दाख लेता हूँ। पुराने विधान में अक्सर इज़राइल जनता को ईश्वर की दाखबारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, मगर वह दाखबारी ईश्वर की उम्मीद के अनुसार फल लाने में असमर्थ रहे। इसलिए प्रभु ईसा मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। अब से मुक्ति का केंद्र एक जनता नहीं मगर एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति स्वयं प्रभु ईसा मसीह है। हर एक विश्वासी एक शाखा है। शाखा का अपने आप में जीवन नहीं है, उसका जीवन धड़ से ही आता है। शाखा अगर धड़ से जुदा हो जाती है तो वो जल्दी ही मर जाती। कुछ समय के लिए वो हरी भरी और जिंदा दिखती है, मगर अंदर से उसका जीवन नष्ट हो ही जाता है। आज के कई श्रद्धालुओं की यही हालत है। बाहर से वे ईसाई दिख पड़ते, किंतु अंदर से वे ईश्वर के संबंध से कटे हुए होते हैं। ईसा मसीह फल की मांग करता है, न कि पत्ते अथवा फूलों की। संत पौलुस कहता है, प्रेम, आनंद, शांति, क्षमा, दया, विनम्रता, सौम्यता, आत्मनियंत्रण, यही है ईसाई जीवन के फल। जो शाखा फल देती है, पिता ईश्वर से छांटता है ताकि वो और ज्यादा फल उत्पन्न कर सके। छटाई हमेशा दर्दनाक होती है, मगर वह जरूरी है। हमारे जीवन में भी कभी कभार ईश्वर विफलता को आने देता है, बीमारी, नुकसान, इंतजार आदि, मगर वे कोई दंड नहीं बल्कि अपने जीवन का दोष मार्जन अथवा शुद्धिकरण मात्र है। संतों के जीवन इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। कैथोलिक चर्च की शिक्षा अनुसार क्रिस्ती जीवन व्यक्तिगत जीवन मात्र नहीं बल्कि वो कलीसिया के साथ एकजुटता एवं संस्कारों द्वारा पोषित ईश्वरीय जीवन है। बपतिस्मा के जरिए हम प्रभु क्रिस्त के साथ कलम लगाए जाते हैं। पवित्र परम प्रसाद में उसके जीवन को कबूल करते, पाप स्वीकार से उसे नवीनीकृत करते और प्रार्थना के जरिए वो संबंध बढ़ता जाता है। इनके अलावा शाखा जीवित नहीं रह सकती। विश्वास रहित के इस जमाने में आज की सबसे बड़ी चुनौती निरीश्वरवाद मात्र नहीं बल्कि वो जीवन है जिसमें लोग ईश्वर की जरूरत का एहसास नहीं करते। रविवार की पूजा छोड़ देता है। बहाने तो बहुत है कि समय नहीं, काम है, सफर करना है, मगर बाकी सब काम के लिए समय निकाल लेते हैं। पारिवारिक प्रार्थना नहीं। एक जमाना था जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ पवित्र रोजरी माला बोला करते थे। आज हर एक व्यक्ति एक एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं। यह है कि घर पर वाईफाई है, प्रार्थना नहीं। पाप स्वीकार बहुत बिरले हो गया। पाप बोध न के बराबर हुआ और यह सोच बढ़ गई कि सब कोई तो पाप करता ही है, मगर पाप संबंध को नष्ट कर देता है। युवाओं की चुनौती सफलता, पैसा, करियर, प्रशस्ति आदि मात्र को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। आत्मा भूखी रह जाती है। आज के वाचन हर किसी से यह सवाल करते हैं, क्या मैं यीशु में बना रहता हूँ? मेरी प्रार्थना क्या सिर्फ मेरी ज़रूरतों की सूची मात्र है? क्या मेरे जीवन में आध्यात्मिक फल
उत्पन्न होते हैं? क्या दूसरे लोग मुझ में ईसा मसीह के चेहरे का दीदार कर पाते हैं? इस सप्ताह में हम कुछ नए फैसले लेते हैं। रोज कम से कम 15 मिनट ईश वचन पढ़ेंगे। पारिवारिक प्रार्थना पुनः प्रारंभ करें। पवित्र बलिदान को अपने जीवन की केंद्र बिंदु बनाएं। कम से कम महीने में एक बार पाप स्वीकार करें। अनावश्यक आलोचनाएं एवं अफवाहें छोड़कर प्यार से बात करें। हर रोज एक भला काम करने का प्रयास करें। हमें ये सब बहुत ही मामूली कार्य लगते होंगे, मगर शाखा को धड़ में बनाए रखने में ये बहुत ही मददगार होंगे। प्रिय बंधुओं, आज के चारों वाचन एक ही संदेश देते हैं। जो ईश्वर के वचन का पालन करेंगे वे जरूर अनुग्रहित होंगे। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं वे निश्चय ही दृढ़ बने रहेंगे। जो डाल जड़ से संयुक्त रहता है, मात्र वही डाल जीवित रहेगा। दाखलता से जुड़ी हुई शाखा ही फलदायक हो सकता है। हमारे ज़माने में विश्वास राहित्य इसलिए नहीं बढ़ता कि ईश्वर हमसे करोड़ों कोस दूर हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान ईश्वर से दूर होता जा रहा है। इस पवित्र बलिदान में हम प्रभु ईसा मसीह से एक विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मैं तेरी दाखलता की एक शाखा मात्र हूँ। तू मेरी रक्षा कर कि मैं कभी तुझसे जुदा न हो जाऊँ। मेरा जीवन तेरी कृपा से भरपूर हो। मेरा परिवार विश्वास में आगे बढ़े। मेरा जीवन दूसरों के लिए तेरे प्रेम के फल उत्पन्न करने वाली एक नन्ही सी डाली बन जाए। आमीन।